guys, my name is Vivek Gopal. Pure Economics में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Welcome to Pure Economics classes. This is my second online recorded class. अगर आप चाहें तो मुझसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 97118445. बोर्ड पे आपको मेरा नंबर भी दिखाई दे रहा होगा. And after the lockdown, you can also join my institute, which is located in Rani Bagh, गुरु नानक इंस्टीट्यूट के. वहाँ पे आके भी आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं. So, आज की क्लास में हम सर्कुलर फ्लो को डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम का थोड़ा बहुत जाना था, इंट्रोडक्टरी क्लास. इसमें हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्या बोलना चाह रही है, क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है विकास, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बोलते रहते हैं, हम कहाँ लाई कर रहे हैं, हमारा क्या गोल है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में जाना था. जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसे पहले देखिए, तो आपको ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग लगेगा. It is a very important topic guys. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्कुलर फ्लो और बहुत बार 12th क्लास के स्टूडेंट के पेपर में आया हुआ है. 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था. आप सभी को पता होगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कि आपके 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम 10 मार्क्स का रोल रखता है. उसमें से 4 नंबर का आपका शॉर्ट नोट भी बहुत बार पूछा जाता है. और सर्कुलर फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जानते हैं सर्कुलर फ्लो की वो बोलता क्या है. और आजकल आपको दिख रहा है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी आ रखी है, उसका कैसे हम यूज करते हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर, वो भी देखते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है. देखिए सर्कुलर फ्लो 3 चीजों से मिलकर बना है. तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. बहुत ही भारी वर्ड है. इन 3 चीजों से मिलके हमारा सर्कुलर फ्लो बना है. अब सर्कुलर फ्लो क्या है, जैसे आप बोलते होंगे कि भैया आपका क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, वैसी सर्कुलर फ्लो जैसे आप बोले कि कैसे चल रही है आपकी इकोनॉमी, तो सर्कुलर फ्लो आपको बताता है कि कैसे चलती है हमारी इकोनॉमी. और वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, इनकम के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर. बहुत भारी भरकम वर्ड है तीनों, पर जानते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल. हम एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मार्कर है, मैं इस मार्कर की प्रोडक्शन करना चाहता हूं. तो फर्स्ट वर्ड प्रोडक्शन, मुझे इसकी प्रोडक्शन करनी है. तो प्रोडक्शन करने के लिए कैसे करूंगा इसकी प्रोडक्शन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा भैया लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. जो कौन देता है, हाउस होल्ड देता है. किसको, फर्म को. जो मैं पेन बना रहा हूं कहां बनेगा, फर्म्स में बनेगा ना. और ये कौन देगा मुझे, हाउस होल्ड देगा. हम लोग ही तो हैं जो लेबर देते हैं, लैंड देते हैं, कैपिटल मतलब पैसा देते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है, ओनर है, वो कौन है, हम लोग ही तो हैं. तो हम अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मुझे इस चीज को बनाने के लिए लेबर तो चाहिए. ये कैसे बनेगा, लेबर के बिना तो बन नहीं सकता. लैंड चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे मैं मार्केट को बना पाऊंगा. कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए भैया इसको बनाने के लिए. मुझे रॉ मटेरियल है, बहुत सारे मशीनरीज हैं, तो मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए. और एंटरप्रेन्योर जिसने ये पेन के बारे में सोचा है, मार्केट के बारे में सोचा, तो ये कहां से मिलेगा, हाउस होल्ड से मिलेगा. अब हाउस होल्ड ने ये सब कुछ दिया तो क्या कोई मुफ्त में थोड़ा देगा ये सब कुछ. उसके बदले में वो क्या चाहेगा, उसके बदले में वो चाहेगा वेजेस. लेबर, अगर मैं काम करता हूं किसी कंपनी के अंदर तो मुझे क्या मिलने चाहिए, वहां से वेजेस मिलने चाहिए. मार्केट की कंपनी में काम कर रहा हूं तो मुझे वेजेस मिलने चाहिए. भाई मैंने अगर कंपनी को लैंड दिया तो मुझे उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए. भैया अगर मैंने कैपिटल दिया है, पैसा दिया है, तो उसके बदले में रिटर्न, जिसे मैं बोलता हूं इंटरेस्ट, वो मिलना चाहिए. और एज अ एंटरप्रेन्योर हूं मैंने इस पेन के बारे में बनाने का सोचा है, तो मुझे इससे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो समझ आ रहा होगा कि कैसे हमारा हाउस होल्ड और फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है. तो सर्कुलर फ्लो हमें यही बताने की कोशिश करता है. एक सर्कल है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो सकता. तो जैसे हाउस होल्ड ने लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऐसी फर्म्स क्या देगी उसके बाद में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट हो. पर फर्म्स इसका कर क्या रहेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या करेगी, सर्विस बनाएगी. जैसे मार्केट हो गया और बहुत सारे आइटम्स जैसे चेयर्स हो गई, बटर हो गया, मिल्क हो गया, दिस ऑल आर द प्रोडक्ट सर्विसेज जो फर्म्स बनाती है. किसके लिए बनाती है, हमारे हाउस होल्ड के लिए. तो हाउस होल्ड के लिए फर्म्स क्या बना रही है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है.
पर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो उसके बदले में उसने हमें क्या वेजेस एंड इंटरेस्ट भी दिए। हमारी इससे क्या क्रिएट हो रही है, वेजेस एंड इनकम, इससे क्या मिल रहा है हमारे को, हमें इनकम मिल रही है, दिस आवर इनकम। और गुड एंड सर्विसेज क्या है हमारी, प्रोडक्शन। अब जो मेरे को पैसा मिला है, जो मुझे पैसा मिला है उसको मैं क्या करूंगा, खर्च कर दूंगा इन गुड एंड सर्विसेज पे। कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, किसके ऊपर, फर्म्स के ऊपर। तो उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो तीन चीजें हम बात कर रहे थे, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज आवर सर्कुलर फ्लो। क्या बोल रहा है सर्कुलर फ्लो, इट इज अ कंटीन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कैसे चल रही है, प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन होती है, फिर उससे इनकम के रेट होती है, एंड उसके बाद उसी का हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो ये है इंटरडिपेंडेंस ऑफ आवर इकोनॉमी, कि कैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है। ये चल रही है हाउस होल्ड एंड फर्म से, जिसे हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। ये है टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। जैसे और भी बहुत सारे थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर होता है। और 12th क्लास के लिए हम बोले बेसिक कांसेप्ट को जानने के लिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे चली जाती है, कैसे चलती है, वो जान सकते हैं हम एक बेसिक टर्म से, विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंस है। ये सर्कल ऐसे ही कंटिन्यू वे से चलता रहेगा कि पहले गुड्स से पहले लैंड लेबर कैपिटल दिया, फिर वेजेस दी, उसके बदले में गुड्स सर्विसेज मिला, फिर मैंने कंजम्पशन ली, फिर फर्म के बाद पैसा है, फिर उसने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की डिमांड कर, फिर उसके बदले में उसने वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया, फिर उसने गुड एंड सर्विस बनाया, फिर हमने उसे खर्च किया। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी व्हिच इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। So that's the meaning of the circular flow. ये मैंने बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि सर्कुलर फ्लो क्या है और किन फेजेस से बनता है। 3 फेजेस से बन रहा है, प्रोडक्शन फेज, आपका दूसरा क्या है, इनकम फेज, इनकम क्रिएट, उसी को हमने खर्च कर दिया। इन 3 चीजों से हमारी इकोनॉमी रन करती है। अब मैंने आपसे बात की थी कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है, अब वो कैसे इंपैक्ट कर रही है हमारे सर्कुलर फ्लो। अगर मैं बात करूं सर, अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, गुड एंड सर्विसेज नहीं बन रहे हैं। गुड एंड सर्विसेज अगर नहीं बनेंगे, मैं इस मार्केट को नहीं बनाऊंगा, तो क्या मैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मैं बनाऊं कैसे, सब कुछ लॉकडाउन है। तो मैं जब नहीं लूंगा तो क्या मैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दूंगा? नहीं दे सकता भैया, उनके बदले में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी मांग ही नहीं कर रहा। जब मैं मांग नहीं करूंगा तो इनका इनकम नहीं आएगी, फिर वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो डाउन होता जाएगा। जब वो एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो फर्म अभी बार फिर गुड एंड सर्विस नहीं बनाएगा, और ये चीजें चलती रहेंगी और हम कहां चले जाएंगे, डिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं मंदी। ये मंदी हो गई है मार्केट में, डिमांड ही नहीं है, ना सप्लाई हो रही है। जैसे आप अभी रिसेंट न्यूज में भी देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, गरीबी बहुत बढ़ गई है, पैसा नहीं है इकोनॉमी में, डोनेशन की बातें कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये साइकिल जो है, ये साइकिल जो चल रही है वो क्या हो चुकी है, बंद हो रही है। क्योंकि आपका फर्म से हाउस होल्ड रिलेशन है, फर्म अगर डिमांड नहीं करेगा तो हाउस होल्ड कैसे देगा, हाउस होल्ड अगर नहीं देगा तो फर्म कैसे चलाएगा? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज अ इंटरडिपेंडेंस थिंग। एक भी चीज रुकी तो सर्कल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी ब्लॉक होने लग जाएगी। जैसे आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी पूरी की पूरी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमारा सर्कुलर फ्लो हमारी इकोनॉमी को चलाता है। इकोनॉमी कैसे चलती है, वो चलती है सर्कुलर फ्लो से। और ये सर्कुलर फ्लो क्या है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स के थ्रू बन रहा है, जिसमें प्रोडक्शन, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। और ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सर्कुलर फ्लो को इंपैक्ट करती हैं। आज के टाइम पे कोरोना वायरस हमारी इकोनॉमी को खा रहा है, बंद कर रहा है, मंदी कर रहा है, वो है इसी के ब्लॉक होने से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सर्कुलर फ्लो क्या है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू नो अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, कैसे चलती है, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि सर्कुलर फ्लो क्या है।
ऐसे किसी की बात में नहीं आएंगे। आप पहले जानिए कि हमारा जो इकोनॉमी रन कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इन हाउस होल्ड एंड फर्म्स के ऊपर मेनली डिपेंड करती है। तो आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो क्लियर हुआ होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो होती है कि जो ये गुड एंड सर्विसेज हैं, ये सब कुछ है, इनके कुछ फ्लो होते हैं। जैसे गुड एंड सर्विसेज जो भी फिजिकल आउटपुट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल फ्लो, और जो भी मनी की टर्म्स में होती है जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारा क्या है हमारा मनी। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी फिजिकल है, दिस इज रियल फ्लो। और अगर मैं बात करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मनी यूज हो रहा है, मनी फ्लो की, तो ये एक मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में रिलेशनशिप भी बताता है कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी और मनी एक दूसरे के साथ रन करती है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अगर आपको नेशनल इनकम को जानना है, आगे और फ्यूचर में से समझना है, तो सर्कुलर फ्लो के बिना आप इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि सर्कुलर फ्लो आपको नेशनल इनकम निकालना सिखाता है, गुड एंड सर्विसेज बताता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए। आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक्स में हम जानेंगे कि क्या क्या और तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं। देखिए हम 3 तरीके से हम ऐसे नेशनल इनकम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 3 चीजों से हम तरीके हैं जिसके थ्रू नेशनल इनकम को कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, अगर आप 12th क्लास में हो तो अभी आप सुन भी रहे होगे, वैल्यू एडेड इज अ प्रोडक्शन, इनकम मेथड, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड ही होते हैं जिससे हम वैल्यूज को भी कलेक्ट करते हैं और उससे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, 2.96 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, वो कैसे क्रिएट हो रही है, इसके थ्रू। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। आगे के लाइव क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, और आगे की वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगा हो इस क्लास के अंदर कोई डाउट्स आए, कुछ भी आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा इंप्रूव करना, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी कमी है, मैं भी थोड़ा सा आप जुगाड़ करके चीजों को चला रहा हूं। सो अगर आप मुझे कुछ आइडियाज देंगे, कुछ देंगे, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।